हेलो एवरीवन गाइस, नीट के अंदर बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइन टिप्स पे होनी चाहिए। इसी को लेके हम लोग एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइंस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, जहां से नीट में क्वेश्चन आता है, ठीक है, उन लाइंस को बड़े अच्छे से स्टडी करेंगे और इच एनसीईआरटी की लाइन का एक्चुअल में हम करेंगे पोस्टमार्टम, ठीक है, जिसमें आपको एक एक वर्ड जहां से क्वेश्चन बनेगा या बन सकता है, इससे बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये श्योरिटी के साथ आप लोगों को ये एनसीईआरटी की लाइन करवाई जाएंगी। गाइस, नीट 2023 में मेरा स्कोर रहा था 350 आउट ऑफ 360, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं 360 आउट ऑफ 360 तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को खा जाइए, ठीक है। तो आइए टेस्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी कितनी अच्छी है। ऐसी ही एक लाइन जो कि हमारी फर्स्ट लाइन है, हमारी जो भी वीडियो की सीरीज रहेगी उसमें ये एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन है। देखते हैं आप इसको कितने अच्छे से डील कर पाते हैं। पढ़िए इसको। द सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंट टू whose function depend on specific nucleotide sequence was isolated and characterized 8 years later gives sticky end। इस लाइन के अंदर कहां मिस्टेक है, कौन सी वर्डिंग गलत है, उस गलत वर्डिंग की जगह कौन सी सही वर्डिंग होगी, यह आपको बताना है। यह वही कर सकते हैं जिसने 11th और 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा हो, या कम से कम 2 रीडिंग 3 रीडिंग तो लगा रखी हो। जिसका 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा है वो भी पहले अच्छे सिलेबस कंप्लीट कर ले। और आप क्या कर सकते हैं, इन लाइंस को डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। ये लाइन +2 की एनसीईआरटी बायोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से टूल्स फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक के अंदर है, ठीक है। अब ये चीज आप सर्च करें, ठीक है, बता दो कहां कहां मिस्टेक है। और गाइस, मैं एक एक वर्ड को आप लोगों को यहां एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। बताओ जल्दी से। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले वो वर्ड्स उठा सकते हैं जो कि मिस्टेक करने, ठीक है। हाँ भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्टमार्टम। तो सबसे पहला, द सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंट टू, यहां तक बताओ गाइस। सेकंड और यहां पे भी सेकंड, यही प्रॉब्लम है गाइस। हिंट टू इज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था वो यही था। कौन सा? हिंट टू। और गाइस, एनसीईआरटी में ये हिंट टू लिख रखा है, ये एक प्रकार से गलत तरीके से लिख रखा है। थोड़ा इसको सही लिखना चाहिए। कैसे? H देन IN देन थोड़ा D के बीच थोड़ा सा रखें। दिस इज नॉट हिंट टू, इट इज एक्चुअली HIN देन D देन 2। दिस इज रोमन नंबर 2। एक्चुअल में ये जो हिंट टू है, HIN-D2 है, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से लिया गया है। जहां पे H टर्म लिया है हीमोफिलस के H शब्द से, H वर्ड H अल्फाबेट से, IN लिया है इन्फ्लुएंजी से, IN। यानी आपको एक बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम के जीनस से लेना है 1 अल्फाबेट, स्पीसीज से लेने हैं 2 अल्फाबेट, जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उससे। ये वहीं से ले रखे, इन्फ्लुएंजी से 2, H हीमोफिलस से H। RD स्ट्रेन थी, वहां से D उठा रखा है, और ये सेकंड नंबर पे आइसोलेट हुआ है उस बैक्टीरिया से, ठीक है। तो नंबर रोमन आ गया 2। तो HIN-D2 है ये, नॉट हिंट टू, जैसा हम बोल देते हैं, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट, यहां पे आएगा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि डीएनए को सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ से कट कर देते हैं। ऐसा एंजाइम है HIN-D2, ठीक है। हुज फंक्शनिंग, जिसका जो फंक्शन है डिपेंड्स करता है ऑन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। यस, HIN-D2 का फंक्शन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं वो एक पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए फिक्स्ड स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इसकी बात भी करेंगे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की। आगे देखिए, वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड, इसको अलग किया गया और इसकी विशेषताएं बताई गई 8 इयर्स लेटर, 8 साल बाद। गाइस, यहां पे जो 8 है ये प्रॉब्लमेटिक है।
इस 8 की जगह आएगा 5 इयर्स। तो जो HIND2 है इसकी फंक्शनिंग 8 इयर्स बाद नहीं 5 इयर्स के बाद बताएगी। देखो पहले तो हिंट 2 पता चल गया, ठीक है, पर इसकी जो विशेषताएं है ना हमें अच्छे से कब पता चली, अच्छे से हमने कब इसको आइसोलेट कर लिया, इसके डिस्कवरी के 5 इयर्स बाद, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा ये 5 इयर्स बाद आएगा, ओके। गिव्स, अब जब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करता है, डीएनए को कट करता है, तो ये हमें स्टिकी एंड्स देता है। कैसे देता है? स्टिकी एंड्स। अब ये स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। पहले मैं बता दूं, ये हमें स्टिकी एंड्स नहीं देता, ये देता है हमें ब्लंट एंड्स, नॉट स्टिकी एंड्स, ब्लंट एंड्स देता है। तो पहले पढ़ते हैं कि एक्चुअली में सही लाइन क्या होनी चाहिए थी। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज इन HIND2 whose functioning depends on specific nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later gives blunt ends। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। GTC GAC 5 डैश से 3 डैश, यहां पे 5 डैश से 3 डैश, GTC GAC, ये वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है जहां पे HIND2 वर्क करता है। जब HIND2 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो डीएनए के सीक्वेंस को एक स्पेसिफिक लोकेशन से ही कट करेगा, ठीक है। कहां से कट करेगा? देखिए प्रॉपर यहां से बीचों बीच टक 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 टक, और इस तरीके से कट करेगा कि 3 न्यूक्लियोटाइड इस तरफ है, 3 ही इस तरफ है, एक स्टैंड में, ठीक है। तो ये वाली कटिंग होगी, देखो। अब यहां पे ये जो एंड मिलते हैं हमें जिसमें बराबर चीजें हो दोनों, इन्हें हम कहते हैं स्टिकी एंड्स, सॉरी ब्लंट एंड। क्या कहते हैं? ब्लंट एंड्स। पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम, स्टिकी ऐसे लगता है जैसे चिपक रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे पास ये मैग्नेट है, ठीक है, ये देखो। ब्लंट एंड कैसे होते हैं? मान लीजिए पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये GTC GAC, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंट 2 आया, इसने क्या किया, यहां से कट कर दिया और ये ऐसे काटेगा, देखो। अब ये जो सीक्वेंस, जो आपको ये जो एंड मिल रहा है, दिस इज व्हाट, दिस प्लेन एंड एक प्रकार से आप कहेंगे क्या है, ब्लंट एंड, नॉट स्टिकी एंड, ठीक है। तो भावनाओं में मत बहिएगा, स्टिकी एंड को अलग तरीके से समझिएगा, ब्लंट एंड को अलग तरीके से समझिए। ये ब्लंट एंड है, समझ गए, जो प्लेन वाले बीपी से समझ सकते हैं कि ब्लंट एंड प्लेन होते हैं, समझ लीजिएगा। अब स्टिकी एंड कौन से होते हैं? मान लीजिए सीक्वेंस को हम यहां से कट कर देते, ये यहां से कटता, फिर ये ऐसे कटता, या एक्चुअल में ये मान लेते हैं, इसे करते हैं, ये लो, मान लीजिए ये पूरा पार्ट यहां से ये वाला अलग हो जाता कटने के बाद, और ये वाला अलग हो जाता, तो ये एक प्रकार से पजल की तरह फिट हो जाते। जब ये जो फिटिंग होती है, इंटरलॉकिंग वाली स्थिति होती है एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटे जाने के बाद, तो ये होता है स्टिकी एंड। ये वाला एंड अभी यहां से कट जाएगा तो ये वाला छोरा अलग हो गया, ऊपर इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, ये बन जाएगा क्या, स्टिकी एंड। मतलब ये बिल्कुल इक्वल नहीं होते, ये वाले तो क्या है, ब्लंट एंड, एंड मतलब छोड़िए, और ये वाले यहां से क्या बन जाएंगे भाई, स्टिकी एंड। ये वाला एंड स्टिकी एंड है, यहां से ये दोनों स्टिकी एंड, ठीक है, जहां इंटरलॉकिंग हो जाए आपस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखो क्या इक्वली कट हो रहे हैं, यहां पर नहीं हो रहे ना, ये क्या एक प्रकार से स्टिकी एंड, प्रॉपर फिट हो जाएंगे बाद में, ठीक है। अगर ये बराबर होते क्या होते, एक प्रकार से ब्लंट एंड होते। होप्स आपको ये बात समझ में आ गई, ब्लंट एंड क्या होता है, स्टिकी एंड क्या होता है। गाइस ये एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा स्टिकी एंड देता है या ब्लंट। अब अगर हिंट HIND2 से क्वेश्चन किया तो ये पूछ सकते हैं कि ब्लंट एंड देता है या स्टिकी एंड देता है। ध्यान रखिएगा, 5 इयर्स बाद इसकी फंक्शनिंग का आपको अच्छे से पता चला, हमें कह सकते हैं। और ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, हिंट HIND2 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से गेन किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से बैक्टीरिया से गेन किया गया है, एंड आंसर इज व्हाट, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हो गया भाई। दिस वाज गाइस आवर फर्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड पता चल गया आपको, GTC GAC, यहां पे GTC GAC, और इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे 5 डैश से 3 डैश पढ़ रहा हूं तो मैं GTC GAC पढ़ रहा हूं, यहां पे 5 डैश से 3 डैश पढ़ूं तो GTC GAC पढ़ रहा हूं, सेम है दोनों तरफ, उल्टा सुल्टा एक समान है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। जैसे मलयालम को आप उल्टा सीधा पढ़ेंगे तो मलयालम ही आएगा दोनों तरफ से, इन्हें हम कहते हैं पैलिंड्रोम्स, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट एनसीईआरटी लाइन, जहां से यही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं पूछे जाएंगे आपसे।
इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। एबीसी बायो वर्ल्ड पे आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइंस कब मिलेगा, पोस्टमार्टम। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट लाइन। खत्म, खत्म, बस इतना ही करना है यहां से। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।